हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से जो है राजनीति विज्ञान से संबंधित जो है 80 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो आपके आने वाले राजनीति विज्ञान विशेष जो भी एग्ज़ाम है, जैसे बीपीएससी टीचर हो या आप पीजीटी टीचर या टीजीटी टीचर की तैयारी कर रहे हों, या आप केवीएस एनवीएस की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यानी राजनीति विज्ञान विशेष जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए यह जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो देख सकते हैं कि सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने जो है राजनीतिक विकास को जो है सामाजिक आर्थिक आधुनिकीकरण से जो है स्वाधीन किया। तो यह जो किया गया था किसके द्वारा? तो लुसियन पाई के द्वारा। किसके द्वारा? लुसियन पाई। लुसियन पाई ने जो है राजनीतिक विकास के 3 लक्षण बताए हैं। पहला क्या बताया गया है कि राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता, ठीक है। और दूसरा इन्होंने बताया कि राजनीतिक ढांचों का विभेदीकरण और विशेषीकरण, तथा तीसरा जो है आपका राजनीतिक प्रक्रिया में क्षमता। यह लुसियन पाई के द्वारा बताया गया है, ठीक है। चलिए, भारत में एफएलबी समिति की स्थापना हुई थी निम्नलिखित में से सुधार के लिए, यानी किसकी सुधार के लिए जो है एफएलबी समिति बनी थी। तो यह सुधार जो मत बनी थी, यानी भारतीय प्रशासन के सुधार के लिए बनी थी। आपकी कौन सी समिति? एफएलबी समिति आपको 1952 में, ठीक है। नेक्स्ट है कौटिल्य के लिए जो है रूप दर्शक की अवधारणा का अर्थ है क्या है? तो इसका जो अर्थ है आपका, इसका अर्थ जो है सिक्कों का निरीक्षक। चलिए, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत राज्य को पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा का अधिकार मिला है? यानी किस अनुच्छेद के तहत? तो यह जो मिला आपके अनुच्छेद 48A के तहत मिला है, 48A के तहत, ठीक है। और यह जो मतलब मिला था आपके 1976 का जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसी के द्वारा मिला था यह अधिकार, ठीक है। नेक्स्ट है कि उपयोगितावाद के जेएस मिल के संशोधित संस्करण का मानवीयकरण करने में किसने सहायता की? तो यह जो की गई थी किसके द्वारा सहायता की गई थी? तो श्रीमती हैरियट टेलर के द्वारा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि राज्य के ऐतिहासिक विकास का कौन सा क्रम सही है? राज्य का ऐतिहासिक विकास का जो है से क्रम सही कौन है इसमें? तो देखा जाए तो सही क्रम आपका दिया है कि आपका पूर्वी राज्य, रोमन साम्राज्य, सामंती साम्राज्य और आपका राष्ट्र राज्य। यह सही क्रम दिया गया है कि किसके संबंध में? तो यानी राज्य के ऐतिहासिक विकास के क्रम का, ठीक है। निम्न से किसे जो है पंथ निरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? किसे जो है पंथ निरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? तो पंथ निरपेक्ष राज्य जो कहा जाएगा, किसे कहा जाएगा? वह राज्य जिसका कोई धर्म न हो तथा जो धर्म के आधार पर भेदभाव न करे, यानी किसी भी राज्य का कोई अपना राजकीय धर्म नहीं हो, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस भाषा में शब्द स्टेट्स, जिससे शब्द स्टेट उत्पन्न हुआ है, प्रथमतः प्रयुक्त हुआ है? यानी यह हुआ किस देश में? तो यह हुआ है आपके ग्रीक में। चलिए, निम्नलिखित में से कौन जो है एक एकीकृत सत्ता की आवश्यकता का बचाव नहीं करता है? यानी किसके द्वारा नहीं किया जाता है? तो यह जो नहीं किया जा रहा आपके क्रैब के द्वारा। किसके द्वारा? क्रैब के द्वारा। यानी निम्नलिखित में से कौन एकीकृत सत्ता की आवश्यकता का बचाव नहीं करते हैं? तो क्रैब नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन इसमें दिया गया है सही नहीं है आपका? तो देखा जाए तो कौन सही नहीं है आपका? तो राज अमूर्त तथा सरकार मूर्त, सही आपका। समाज राज से व्यापक है, ये भी सही आपका। सरकार राज्य की अभी करता है, भी सही है, ठीक है। ऑप्शन डी कहता है कि राज्य की सदस्यता ऐच्छिक है, ये गलत है आपका। ये कथन जो है डी कथन जो आपका इसमें दिया गया है वो गलत है आपका, ठीक है। ऑस्टिन ने संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया अपनी पुस्तक। तो पुस्तक जो है विधि शास्त्र पर व्याख्यान में किया गया ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का प्रतिपादन, ठीक है। निम्न में से किसका विचार है कि संप्रभुता ईश्वरीय तथा प्राकृतिक कानूनों से सीमित है? तो यह जो विचार है वह किसका है? तो ये आपके बोंदा का है। किसका है? बोंदा का, ठीक है। बहुलवादी चिंतक के सामान्यतः राज्य को जो है निम्न में से एक रूप में व्यक्त करते हैं, यानी किस रूप में व्यक्त करते हैं बहुलवादी चिंतक? तो यह जो व्यक्त करते हैं आपके समुदायों का समुदाय के रूप में राज्यों को व्यक्त करते हैं, ठीक है। सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार, सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार जो है आपका क्या है? तो राज्य एक मानवकृत संस्था है आपका, ठीक है। सामाजिक संविदा सिद्धांत के जो विचारक हैं आपके कौन कौन से हैं? हॉब्स, लॉक और रूसो। चलिए, राज्य की उत्पत्ति के जो है
सावयवी सिद्धांत से किसका नाम संबंध है? तो यह जो संबंध है किसका है? तो हर्बर्ट स्पेंसर का नाम आता है इसमें, ठीक है। चलिए, निम्नांकित में से राज्य की उत्पत्ति के पितृसत्तात्मक सिद्धांत से संबंधित कौन है? पितृसत्तात्मक सिद्धांत से संबंधित इसमें आपका कौन हो जाएंगे? तो हेनरी मैन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? हेनरी मैन, ठीक है। निम्न में से कौन से मामले में भारतीय संसद को 24वें जो है संवैधानिक संशोधन को अधिनियमित करने के लिए जो है प्रदान किया? कौन सा मामला? तो यह जो मामला है आपका कौन सा? तो गोलकनाथ मामला। कौन सा? गोलकनाथ मामला, ठीक है। आपका कि निम्नलिखित में से कौन राज्य नहीं है? कौन राज्य नहीं है? तो राज्य इसमें देखा जाए तो कौन नहीं है आपका? न्यूयॉर्क नहीं है आपका, ठीक है। न्यूयॉर्क राज्य नहीं है आपका, ठीक है। वस्तुतः समस्त समाजवादियों तथा साम्यवादियों की जड़ें प्लेटो में विद्यमान है। यह टिप्पणी निम्नलिखित में से किसने दी है? तो यह टिप्पणी की गई आपके सीसी मैक्सी के द्वारा। किसके द्वारा? सीसी मैक्सी के द्वारा टिप्पणी की। मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य की उत्पत्ति में किस घटक की भूमिका जो है सर्वाधिक निर्णायक रही? तो यह सर्वाधिक निर्णायक रही आपके संपत्ति की। किसकी? संपत्ति की। संसदीय व्यवस्था की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? संसदीय व्यवस्था की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है आपकी? तो देखा जाए इसमें कौन सी नहीं होगी? तो सामूहिक उत्तरदायित्व है आपका, विधायिका और कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ संबंध भी है, प्रधानमंत्री का नेतृत्व भी है आपका, ठीक है। ऑप्शन 4 है सरकार का स्थिर कार्यकाल, ये नहीं है आपका, ठीक है। और वस्तु सर्वाधिक प्रभावित था, यानी किससे? वस्तु जो सर्वाधिक प्रभावित था द लॉज से। किससे? द। चलिए आगे है कि उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राज जो है क्या है आपका? तो किसी साध के लिए एक साधन है आपका, उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राज, ठीक है। चलिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो सूची 1 और सूची 2 को जब मिलाया जाए तो इसमें देखा जाए तो मार्टन केपलान जो हो जाएंगे, उनका जो संबंध हो जाएगा व्यवस्था सिद्धांत से, यानी यहाँ 3 के साथ मिलान होगा, ठीक है। और एंद्रे गुंडर फ्रैंक का जो संबंध हो जाएगा आपके पराश्रयता सिद्धांत से। तो इसमें देखा जाए तो कौन सा है? यानी 4 में दिया गया, ठीक है। और हेंस जे मार्गेनथाउ का जो संबंध हो जाएगा वो आपकी अर्थातवाद का सिद्धांत, यानी 2 के साथ मिलान होगा। और मिखाइल गोर्बाचेव का जो मिलान हो जाएगा आपका तो पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट से हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको मिलान कर सकते हैं, यानी ऑप्शन ए के अनुसार 3, 4, 2, 1 के अनुसार आप इसको मिलान कर सकते हैं, ठीक है। कौन यह मानता है कि अधिकारों का वास्तविक संरक्षण जो है जनमत होता है? यह माना जाता है आपके लास्की के द्वारा, ठीक है। राजाओं के दैवीय अधिकार का अग्रणी प्रवक्ता कौन है? तो अग्रणी प्रवक्ता इसमें से हो जाएंगे आपके कौन हो जाएंगे? तो जेम्स प्रथम हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जेम्स प्रथम, ब्रिटेन के आपके शासक थे आप। चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है? राजनीतिक स्वतंत्रता इसमें से कौन सी एक नहीं है? तो विचरण की स्वतंत्रता नहीं है, ठीक है। बाकी ये सभी है आपका, एक नहीं है विचरण की स्वतंत्रता। चलिए, राजनीति शास्त्र के समूह सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? राजनीति शास्त्र के समूह सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं इसमें से आपके कौन से हो जाएंगे? तो हो जाएंगे आपके ऑर्थर बेंटले हो जाएंगे आपका। चलिए आगे है कि स्वतंत्रता के सकारात्मक सिद्धांत की विवेचना की थी, यह जो की गई थी किसके द्वारा? तो TH ग्रीन के द्वारा सकारात्मक स्वतंत्रता के विवेचना की गई थी आपका। चलिए, निम्नलिखित में से किसने जो है समानता के वैधानिक आयाम को व्याख्यायित करने के लिए जो है वैधानिक व्यक्तित्व की समानता की अवधारणा का प्रयोग किया है? तो यह किया है कौन? तो आपके यह किया गया आपके अर्नेस्ट बार्कर के द्वारा, ठीक है। कौन इस विचार का अग्रणी है कि वितरणात्मक समानता को लोगों की सामर्थ्य समान करने से जो है संबंधित होना चाहिए? तो यह जो है कौन है आपके? तो इसके जो है आपके ऑप्शन डी यानी अमर्त्य सेन है। कौन है? अमर्त्य सेन। मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार जो है प्राचीन काल में कौन सी व्यवस्था स्थापित थी? मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार प्राचीन काल में कौन सी व्यवस्था स्थापित थी? तो जैविक व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था स्थापित थी? जैविक व्यवस्था, मार्क्सवादी के अनुसार, ठीक है। राज्य जो है उच्चतम नैतिकता का प्रतिनिधित्व करता है, यह किसका मत है? यह जो मत है आपका किसका है? तो कांट का है। किसका है? कांट का, ठीक है। चलिए, उच्चतम न्यायालय ने सर्वप्रथम कौन से मामले में यह निर्णय दिया कि संसद द्वारा संविधान के मूल ढांचे का संशोधन नहीं किया जा सकता? तो यह निर्णय दिया गया था यानी आपके केशवानंद बनाम केरल राज्य में दिया गया था 1973 में। इसमें दिया गया था कि क्या दिया गया था कि संसद द्वारा जो है संविधान के मूल ढांचे का संशोधन नहीं किया जा सकता। केशवा बनाम केरल राज्य 1973 के द्वारा, ठीक है। भारतीय संविधान ने नीचे दिए गए कर्तव्यों में से किनको मौलिक कर्तव्यों की श्रेणी में
रखा है। तो किसको मौलिक कर्तव्य की श्रेणी में रखा है? तो देख सकते हो मौलिक कर्तव्य की श्रेणी में रखा है देश की सुरक्षा है, ठीक है, आयकर का भुगतान ये नहीं है आपका, ठीक है, हमारी मिश्रित संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की सुरक्षा रखना ये भी आपका मौलिक कर्तव्य, और जन संपत्ति की रक्षा करना यानी 4 भी है। तो देखा जाए तो इसमें ऑप्शन जो है 1, 3, 4 हो जाएंगे। 1, 3, 4 जो इसमें जो दिए गए हैं वो आपके क्या है? मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से किस एक शब्द का प्रयोग जो है हॉब्स द्वारा राज्य को इंगित करने के लिए किया गया है? तो किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से किसे जो है ब्रिटिश फेबियनवाद तथा फ्रांसीसी श्रमिक संघवाद का बौद्धिक शिशु कहा गया है? तो यह जो कहा गया है तो यह आपके श्रेणी समाजवाद को, किसको? श्रेणी समाजवाद को क्या कहा गया है? तो ब्रिटिश फेबियनवाद तथा फ्रांसीसी श्रमिक संघवाद का बौद्धिक शिशु कहा गया आपके श्रेणी समाजवाद को। चलिए निम्नलिखित में से एक दबाव समूह की तकनीक नहीं है। दबाव समूह की तकनीक इसमें कौन सी एक नहीं है आपकी? तो हो जाएगा आपका एक विचारधारा का प्रसार, यह नहीं आपका, ठीक है। चलिए निम्न में से किसने जो है शैक्षणिक योग्यता का जो है मत देने का अधिकार के रूप में समर्थन किया? तो यह जो समर्थन किया गया था किसके द्वारा? तो आपके J.S. मिल के द्वारा। शिक्षित लोगों को ही वोट देने के समर्थक थे आपके J.S. मिल, ठीक है। जॉन लॉक को जो है ब्रिटिश क्रांति का सिद्धांतकारी माना जाता है तथा उसका जो है राजनीतिक दर्शन आधारशिला रखता है, यानी किस सिद्धांत पर? तो यह जो रखता है आपके उदारवादी राज के सिद्धांत की। कौन? जॉन लॉक। क्षेत्रीय सदस्यता और समान उद्देश्य के साथ जो है अंतरशासकीय संगठन का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका जो उदाहरण हो जाएगा आपके कौन से हो जाएंगे? तो आपके SAARC यानी सार्क हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सार्क आपके क्या है? तो क्षेत्रीय सदस्यता और समान उद्देश्य के साथ अंतरशासकीय संगठन का उदाहरण आपका सार्क का मुख्यालय आपके काठमांडू में है। इसकी स्थापना आपके 1985 में हुई थी, सार्क की स्थापना यानी 8 दिसंबर 1985 को। आगे है कि यह किसका मत था कि शासकों को संपत्ति का स्वामी नहीं होना चाहिए? यह मत किसका था? तो यह होता था आपके प्लेटो का मत था, ठीक है। संविदावादियों में कौन राज्यों को प्राकृतिक अधिकारों से सीमित मानता है? संविदावादियों में जो है कौन राज्य को प्राकृतिक अधिकारों से सीमित मानता है? तो यह जो सीमित मानता है आपके जॉन लॉक मानते हैं, ठीक है। चलिए नौ प्रत्ययवाद का प्रतिपादक कौन नहीं है? नौ प्रत्ययवाद का प्रतिपादक कौन नहीं है इसमें? तो देखा जाए तो कांट नहीं है। कौन नहीं है? कांट। बाकी सभी आपके। चलिए राज पृथ्वी पर ईश्वर का जो है अवतरण है, यह कथन आपका किसका है? तो आपके हीगल का है। किसका है? आपके हीगल का है, ठीक है। जिस राजनीतिक दार्शनिक ने सर्वप्रथम राजनीति शास्त्र में आधुनिक राज की अवधारणा को प्रस्तुत किया वह दार्शनिक आपका कौन था? तो मैकियावली था। आधुनिक राजनीति विज्ञान के पिता कहा जाता है इनको, ठीक है। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की पुष्टि की गई है किसके द्वारा? प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की पुष्टि जो की गई है वह किसके द्वारा की गई है? तो केवल कुछ उदारवादियों के द्वारा की गई है। इसमें से कौन जो है प्रत्ययवादी यानी आदर्शवादी विचारक नहीं है आपका? कौन इसमें नहीं है? तो एक बेंथम नहीं है। कौन नहीं है? बेंथम। आगे है कि विश्व व्यापार संगठन में WTO के अंदर जो है पारस्परिकता का सिद्धांत किसका विचार करता है? तो यह जो विचार करता है वह किसका करता है? तो करता है कि राष्ट्र द्वारा व्यापार अवरोधों को कम करना और बदले में दूसरे राष्ट्र के द्वारा जो है भी उतने ही कम हो, यही करता है आपका विश्व व्यापार संगठन के अंदर जो है पारस्परिकता का सिद्धांत, ठीक है। आगे है कि वितरणात्मक न्याय का जो है अग्रणी प्रतिपादक था। कौन था? तो यह था आपके अरस्तु था। कौन था? अरस्तु, ठीक है। कौन इस विचार का समर्थन करता है कि एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था को अपने भीतर की विभिन्नता का प्रतिनिधि होना चाहिए? बिल किमलिका के द्वारा समर्थन किया जाता है, ठीक है। नीचे दिए गए चिंतकों में किन लोगों ने जो है राज को शक्ति के रूप में परिभाषित किया है? तो यह किया गया आपके मैकियावली के द्वारा और नीत्शे के द्वारा और कैटरीन के द्वारा, यानी राज को शक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है ये तीनों के द्वारा, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन जो है निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करता है? निरंकुश राजतंत्र का समर्थन जो करता है इसमें से कौन करता है आपका? तो हॉब्स करते हैं। कौन करते हैं? हॉब्स। चलिए किस देश में जो है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र आपके स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष। निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षात्मक प्रणाली की विशेषता नहीं है आपकी? कौन सी अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं है। कौन नहीं है? सामूहिक उत्तरदायित्व, ठीक है। चलिए निम्नांकित में से कौन जो है आमंड के दबाव समूहों के वर्गीकरण में जो है सम्मिलित नहीं है आपका? कौन इसमें सम्मिलित नहीं है? तो देखा जाए तो कौन सम्मिलित आपका नहीं होगा? तो शामिल नहीं है तो संरचनात्मक समूह नहीं है, यानी आमंड के दबाव समूह के वर्गीकरण में आपका, ठीक है। आगे है कि
चलिए आगे है कि जैक्सोनियम सिद्धांत को जो है निम्नलिखित भी कहा जाता है, यानी इसको और क्या कहा जाता है, तो इसको इनामी प्रणाली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनामी प्रणाली। किसको? जैक्सोनियम सिद्धांत को, ठीक है। और अरस्तू के अनुसार सरकार का सर्वोत्तम प्रकार था कौन सा? अरस्तू के अनुसार तो पॉलिटी था। क्या था? पॉलिटी। चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत में राष्ट्रवाद के उदय में एक कारक नहीं रहा है? राष्ट्रवाद के उदय में कौन सा इसमें कारक नहीं रहा है? तो भारतीय प्रेस रहा है, सामाजिक धार्मिक आंदोलन भी रहा है आपका, पाश्चात्य शिक्षा भी रहा है, और मुस्लिम संप्रदायवाद नहीं रहा आपका। राष्ट्रवाद के उदय में एक कारक आपका ये नहीं रहा है, ठीक है। चलिए स्वराज पार्टी का संस्थापक अध्यक्ष कौन था? स्वराज पार्टी का संस्थापक अध्यक्ष था आपके CR दास। इसकी स्थापना आपके 1923 में हुई थी। स्वराज पार्टी, लाल नेहरू भी थे। चलिए निम्नलिखित युगों में से कौन जो है सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित इसमें नहीं है? तो देखा जाए तो कौन सुमेलित नहीं है? तो असेंबली बम मुकदमा, ठीक है, आपका काकोरी मुकदमा आपके 1925, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा 1924 यह नहीं है, क्योंकि यह हुआ था आपके 1923 में, ठीक है। और मेरठ षड्यंत्र 1926, ये भी सही आपका था, यानी ऑप्शन सी जो है इसमें सुमेलित नहीं है आपका। है कि महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण जो है किस आंदोलन में दी थी? महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि किस जो है आंदोलन में दी थी? तो यह जो दी थी आपके बारदोली सत्याग्रह में। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? आपके 1928 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है, यानी किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो जाना जाता है आपके मॉन्टेगू घोषणा के नाम से, यानी 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है आपके मॉन्टेगू घोषणा के नाम से, ठीक है। चलिए आगे है कि असहयोग आंदोलन के कार्यक्रमों में निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है सम्मिलित नहीं था? यानी असहयोग आंदोलन जो 1920 से 22 तक चला, उसमें इसमें कौन सा जो कार्य था सम्मिलित नहीं था आपका? तो कौन नहीं था इसमें? तो देख सकते हैं कानूनों की अवमानना करना, ये नहीं था आपका असहयोग में, ठीक है। चलिए निम्नलिखित अधिनियमों में से किसने जो है भारत में पृथक सांप्रदायिक के निर्वाचन का प्रावधान किया? यानी किस अधिनियम ने जो है भारत में पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन का प्रावधान किया? तो यह जो था आपका कौन सा अधिनियम? तो भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा, ठीक है। चलिए संविधानवाद होता है, संविधानवाद जो होता है वह क्या होता है? तो गतिशील होता है। क्या होता है? गतिशील, ठीक है। चलिए आगे है कि निम्न में से किस अधिनियम द्वारा जो है भारत में संघ शासन प्रणाली प्रस्तावित की गई थी? तो यह भारत से सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा क्या किया गया था? तो भारत में संघ शासन प्रणाली जो है प्रस्तावित की गई थी आपके भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। चलिए आगे है कि माउंटबेटन योजना आधार बनी। यह जो आधार बनी, किसका आधार बनी? तो आपके सत्ता के हस्तांतरण का आधार बनी आपका माउंटबेटन योजना। चलिए निम्न में से किस विचारक ने जो है मृत्यु दंड का विरोध किया था? मृत्यु दंड का विरोध किसने किया था? तो यह किया था TH ग्रीन ने। किसने? TH ग्रीन, ठीक है। किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है, यानी कहा भी जाता है? तो यह कहा जाता है आपके दादा भाई नौरोजी को। किसको? दादा भाई नौरोजी। आगे है कि भारत एक गणराज्य है, क्योंकि इसको गणराज्य हम लोग के क्यों कहेंगे? क्योंकि जो है भारत में राज्याध्यक्ष राष्ट्रपति का जो है निर्वाचन होता है, इसलिए भारत क्या है? एक गणराज्य है, ठीक है। एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जो महात्मा गांधी की अध्यक्षता में हुआ वह निम्नलिखित में से किस जगह संपन्न हुआ था? तो आपके बेलगांव 1924 के कांग्रेस अधिवेशन में, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग का इनमें से कौन जो है प्रथम अध्यक्ष था? होम रूल लीग का जो इसमें अध्यक्ष प्रथम था वह कौन था? तो बाल गंगाधर तिलक ही थे आपके होम रूल। चलिए सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं, इसको मिलान करना है। तो सूची 1 है और सूची 2 है, तो इसमें देख सकते हैं आपका कि क्या है? तो असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जो हो जाएगा आपके 1920 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में लखनऊ पैक्ट यानी लखनऊ समझौता आपको 1916, बंगाल विभाजन 1905 और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से मिलान कर सकते हैं। आगे की विधानसभा के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर जो है अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा लिया जाता है? तो यह जो लिया जाता है किसके द्वारा? तो राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा, ठीक है। और इसकी चर्चा जो है आपके अनुच्छेद 192 में की गई है आपका। चलिए नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन एक जो है नव उदारवाद का प्रमुख तर्क नहीं है? निम्न में से कौन एक जो है नव उदारवाद का प्रमुख तर्क नहीं है? इसमें कौन नहीं है? तो बाजार संसाधनों का सर्वोत्तम इस्तेमाल करता है, ये आपका नहीं है नव उदारवाद के प्रमुख तर्कों में से, ठीक है। किस वर्ष कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षर हुए थे? तो यह हुआ था आपके 1916 में, लखनऊ अधिवेशन 1916, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक जो है मूल कर्तव्य नहीं है? कौन इसमें एक मूल कर्तव्य नहीं है? तो देखा जाए तो 11 में से इसमें कौन एक नहीं है? तो लोक प्रतिनिधियों का सम्मान करना।
आपके मूल कर्तव्य नहीं है आपके, ठीक है। आगे है कि भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है, तो नियुक्त होता है, ठीक है।